बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अभी हबदी। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा बहुत खूबसूरत ट्राउज़र का डिज़ाइन लेके आई हूँ आपके पास, जो कि है एक ब्रांड का, एथनिक ब्रांड का एक नया ट्राउज़र उन्होंने इस सीज़न में जो है इंट्रोड्यूस करवाया था, कॉम्फी ट्राउज़र के नाम से, जो पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये स्पेशल मैंने आप लोगों के लिए बाय किया ताकि मैं आप लोगों को जब सिखाऊं तो कोई भी इसमें मिस्टेक ना हो। ये देखिए, ये मैंने ट्राउज़र बाय किया है और ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था, ये इतना ज़्यादा इनका चला था। और ये देखें, ये ब्रांड का है, तो एथनिक ब्रांड का ये ट्राउज़र मैंने सोचा कि आपको क्यों ना घर पे सिखा दूं, क्योंकि जो इसकी कीमत थी वो तकरीबन 2000 रुपीज़ थी, और जिसमें थोड़ा सा 2000 से भी शायद थोड़ी ज़्यादा थी, मुझे अब याद नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा सा ये मोटिव इस तरह बना हुआ था, और जो सिंपल ट्राउज़र था वो 1500 का था। तो इतना महंगा इस ब्रांड का ये वाला ट्राउज़र था, और ये हाथों हाथ इनका बिका है। तो मैंने सोचा कि आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बता दूं ताकि आप घर में बैठ के ये वाला ट्राउज़र खुद सी सकें। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा, बहुत ही जल्दी बनने वाला ये ट्राउज़र है। तो चले फिर शुरू करते हैं। ये वो ट्राउज़र जो मैंने ब्रांड से लिया। अब ये वाला ट्राउज़र जो हम घर पे इसको सिलाई करेंगे, ये हम सिंपल सिलाई करेंगे। आपने अगर कोई मोटिव वगैरह खुद भी कढ़ाई करवा सकते हैं, कोई पैच लगवा सकते हैं, जिस तरह के उसके ऊपर जिस तरह का इस ट्राउज़र के ऊपर ये बना हुआ है। यहाँ पे आप कोई लेस अटैच कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। ये सिंपल भी बहुत प्यारा लगता है। तो चले फिर शुरू करते हैं। और सिंपल मुझे मिला नहीं था, सिर्फ ये एक लास्ट पीस उनके पास पड़ा हुआ था जो मैंने बाय किया था। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसकी शेप। कट करने से पहले ये मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे मैं इसकी शेप ड्रा करके बताती हूँ। ये फ्रंट पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट की शेप जो है इसकी, ये हमारे पास काउच हो गया, स्ट्रेट लाइन यहाँ से हल्की सी हमने ये लेनी है, और ये हमारे पास जो ट्राउज़र की शेप होती है। ठीक है, अब यहाँ से जो फ्रंट पार्ट है इसका 10 इंच के करीब से हमने इसको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से राउंड करना होता है। इसकी यहाँ से यूं कटिंग होगी, ये होगा फ्रंट पार्ट। अब जो बैक पार्ट होगा वो थोड़ा लंबा होगा, उसकी भी हल्की सी शेप, और ये स्ट्रेट रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये नजर आ रहा होगा। और ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है, इसकी शेप कुछ इस तरह की आएगी। तो फ्रंट पार्ट जो है हमने 2 से 2.5 इंच जो है छोटा रखना है। बैक पार्ट जो है ये टोटल हम जितनी लेंथ रखते हैं ये उतना ही होगा। और इस पे मैं बेल्ट नहीं लगा रही, सिंपल लास्टिक के साथ, जिस तरह हम आम ट्राउजर्स में लास्टिक लगाते हैं बेल्ट के बगैर, उस तरह हम सिएंगे, और ताकि सीना आपके लिए और भी बहुत ज़्यादा आसान हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये मेरे पास ट्राउज़र है, ट्राउज़र को मैंने इस तरह 4 फोल्ड में फोल्ड किया हुआ है। अब मैं इसको अलग कर लेती हूँ। पहले हम इसका फ्रंट पार्ट लेंगे। इस ट्राउज़र को मैं कट कर रही हूँ एक्स्ट्रा लार्ज साइज के हिसाब से। आपने अपने ट्राउज़र के हिसाब से कट करना है, कटिंग सेम रहेगी। आप मेरी सजेशन ये है कि अगर आपने जो है स्मॉल साइज पहनते हैं तो आप इसको मीडियम साइज में कट करें, और अगर आप मीडियम साइज पहनते हैं तो इसको लार्ज साइज में कट करें, क्योंकि ये तंग ट्राउज़र जो है ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये थोड़ा खुला खुला होगा और शलवार की और ट्राउज़र की मिक्स सी लुक देता है। अगर ये तंग होगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हमने इसकी लेंथ लेनी है। लेंथ मैंने इसकी तैयार जो रखनी है वो 39 इंच है। 39 इंच में 2 इंच हम प्लस करेंगे जो हमारे पास लास्टिक की फोल्डिंग होती है। तो लास्टिक की फोल्डिंग जो है वो करने के बाद ये 41 इंच जो है इसका टोटल लेंथ हो जाएगी। तो इसके अंदर जो नीचे की फोल्डिंग है, पाइंचे की फोल्डिंग, वो हमने नहीं लेनी। पाइंचा इसमें अलग से बन के लगेगा, जिस तरह हम शलवारों में पाइंचा अलग से कपड़े पे प्रेस बुकरम को पेस्ट करके फिर लगाते हैं। तो अब ये फ्रंट पार्ट है, क्योंकि फ्रंट पार्ट हमने 2 इंच छोटा रखना है, तो 2 इंच छोटा रखने का मतलब है जो हम यहाँ पे 2 इंच जो लास्टिक की फोल्डिंग है वो नहीं लेंगे। इसको टोटल ही हमने 39 इंच लेना है। मैं 39.5 ले रही हूँ। यहाँ पे मैं निशान लगा देंगे। अच्छा, इस ट्राउजर की जो कटिंग है पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी।
ये फर्स्ट टाइम मैं ही आपको सिखा रही हूँ, और किसी आपको जितने भी हमारे इस तरह के चैनल्स हैं जो कटिंग और स्टिचिंग सिखाते हैं, उनमें से किसी चैनल पे इसकी कटिंग मौजूद नहीं है। तो ये बात भी आप देखिएगा कि फर्स्ट टाइम मैंने ही आपको बताया है कि इसको किस तरह हमने स्टिच करना है। तो अब हमने यहाँ से जो लेना है, हमने टोटल लेना है 16 इंच, यानी कि हमारा जो काउच है यहाँ से वो 16 इंच आना चाहिए। तो ये मेरे पास है टोटल 18 इंच, तो मैं 16 पे निशान लगा लूंगी। ये देखिए, ये 16 पे निशान लग गया, और यहाँ से मैंने काउच जो लेना है हमने, वो भी मैं इसका टोटल जो है 16 इंच ही लूंगी। यहाँ से हम जो 2 इंच कम करते हैं, 2 इंच हमने यहाँ से कम करना है। ये 14 इंच यहाँ ऊपर से रखना है, और नीचे से क्योंकि हम बढ़ा के लेते हैं 2 इंच, वो मैंने निशान लगाया है। ये देखिए, ये 14 और ये हमारा 16 इंच। ये वाला पीस जो है हमारा एक्स्ट्रा है। यहाँ से हम कर लेंगे इसको इस तरह राउंड। अब हमने क्या करना है, हमने इसको टोटल जो हमारे पास पीस है, इसकी हमने कोई भी कटिंग नहीं करनी। हमने सिर्फ इतना करना है कि यहाँ से इसको हल्की सी शेप दे देनी है। शेप देके इस तरह, पहले यहाँ पे भी हमने जितना टोटल रखा है वहां पे निशान लगा लेते हैं। ये हमारे पास 16 इंच जो है ये टोटल है। तो इसको हमने यहाँ से शेप देनी शुरू की। शेप देकर बस इसको सिंपल हमने सीधा नीचे इस तरह ले आना है, बस और कुछ भी नहीं करना। फ्रंट पार्ट हमारी की कटिंग हमारी इतनी ही होनी है, इसमें कोई हमने स्केल रख के इसको शेप नहीं देनी। जो शेप देनी है वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि हमने किस तरह शेप देनी है। अब मैं ये फ्रंट पार्ट कर रही हूँ अलग, ठीक है। अब हम करते हैं बैक पार्ट की कटिंग। ये मैंने कटिंग नहीं की, हम कटिंग हम इसी तरह साथ ही रख के कर लेंगे। अब ये देखें, ये 2 इंच तकरीबन हमने इस यहाँ से एक्स्ट्रा रखना है। ये तकरीबन 2.5 इंच के करीब है। ये सारा मैं इस यहाँ से एक्स्ट्रा रख लूंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो बैक पार्ट है उसको हमने 2-2 इंच बढ़ा के रखना होता है। किस तरह बढ़ाएंगे, पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद फिर आपको समझ आ जाएगी कि हमने इसको कितना लिया है। सिंपल जो हमने निशान लगाया हुआ था सेम उसी के ऊपर मैं कटिंग कर रही हूँ। बिल्कुल निशान के ऊपर कटिंग नहीं कर रही, ताकि आपको पता चले कि हमने जो निशान लगाया हुआ था वो किस तरह था। अच्छा, ये हमारे पास हो गया फ्रंट पार्ट कट, ठीक है। फ्रंट पार्ट कट कर लिया है हमने। अब देखें, जो टोटल हमारा नीचे वाला कपड़ा था वो टोटल ही हमारे पास 18 इंच है। ये टोटल हमारे पास 18 इंच है, क्योंकि 2 इंच हमने बढ़ा के रखना है, तो 2 इंच ऑलरेडी इस साइड से बढ़ गया है। यहाँ से ये हम टोटल इसी तरह रख लेंगे। यहाँ से भी 2 इंच पे निशान लगाएंगे, जिस तरह हम आर्म ट्राउजर्स की कटिंग करते हैं, सेम वही तरीका है। अब हमने क्या करना है, यहां से हमने इसको हल्की सी शेप देनी है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो है आसन यहाँ पे इसका खत्म हो रहा है। और हमने कोई भी कटिंग नहीं करनी बैक साइड की, सिर्फ यहाँ से हल्की सी शेप देनी है। अब हम इसको यहाँ से इस तरह कट करके हल्की सी शेप दे लेते हैं। यहाँ से मैं कर रही हूँ अलग, क्योंकि ये कपड़ा यहाँ से ज्वाइंट है। ये ये हमारे ट्राउजर की कटिंग हुई है, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या करना है
कि हमारा जो बैक साइड है इसको हम एज इट इज रहने देंगे, इसका हमने कुछ भी नहीं करना। अब इसका पंचा किस तरह तैयार होता है, पंचा इसका क्योंकि यूं बैक साइड से ही सारा तैयार होना है, तो जितना हम यहाँ से रखेंगे पंचा हमारा उतना ही तैयार होगा। अगर हमने ये देखें यहाँ पे 18 इंच रखा है, तो 18 इंच का मतलब है कि हमारा पंचा नीचे से 9 इंच है और 9 इंच में से 1 इंच सिलाई का मार्जिन भी है, तैयार पंचा हमारे पास 8 इंच होगा। अगर आप यहाँ से 14 इंच रखते हैं तो आपका पंचा 7 इंच का बनेगा, 6.5 इंच का। अगर आप यहाँ पे 16 इंच यहाँ से रखेंगे बैक साइड, फ्रंट साइड नहीं, बैक साइड आपका जितना भी होगा वह वो उतना ही पंचा आपका तैयार होगा। करना है, ये फ्रंट साइड की कटिंग कर लेनी है। फ्रंट साइड को हमने एक इस तरह फोल्ड किया और 10 इंच पे हमने लगा लेना है निशान। ये हमारा 10 इंच पे निशान लग गया। 10 इंच पे निशान लगानी है, यहाँ पे हमने लगाना है तकरीबन 1 इंच का निशान। 1 इंच खोलने के बाद हो तो हम तकरीबन 1.25 इंच का निशान लगा लेते हैं इस तरह, क्योंकि हमारे पास जो है सिलाई का मार्जिन भी होगा हाफ इंच का। यहाँ पे निशान लगा लिया। लगाने के बाद हमने इसको थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ। ये देखिए हमने पंचे को किया फोल्ड। अब मैं आपको निशान लगा के बता रही हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले काटा है फ्रंट पार्ट उसकी वीडियो बन नहीं सकी, मुझसे कैमरा ऑन ही नहीं हुआ, मुझे पता नहीं चला। अब मैंने 10 इंच पे निशान लगा लिया। 10 इंच पे निशान लगाने के बाद ये फ्रंट पार्ट है, यहाँ से आपने जो कॉर्नर है ये लेना है आपने 4 इंच पे। 4 इंच पे इस तरह हमने एक निशान लगा लिया। यहाँ से जो है हमने लेना है 1.25 इंच पे, तकरीबन 1.25 इंच पे यहाँ से एक निशान लगा लिया। 1.25 इंच से इधर निशान लगाए, इस कॉर्नर से हमने इस तरह 4 इंच पे निशान लगाया, यहाँ से हमने 10 इंच पे निशान लगाया। अब हमें क्या करना है, इस कॉर्नर से इसको इस तरह थोड़ा सा राउंड शेप में कर देना है, इस तरह। बंद हिस्सा आपने अपनी साइड पे रखना है और जो दूसरा हिस्सा है वो आपने दूसरी साइड पे रखना है। इस तरह करने के बाद ये देखें, ये मैं आपको फ्रंट साइड दिखा रही हूँ। ये हमने निशान लगा के इस तरह करके इस निशान को हमने कट कर दिया। ये देखिए, ये निशान लगाया, लगा के हमने इसको कैंची से इस तरह कट कर दिया। कट करने के बाद हमने क्या करना है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसकी जो लुक है वो किस तरह की आएगी। ये देखिए, ये हमारे पास फ्रंट पार्ट की लुक आ रही है। ये हमारे पास फ्रंट पार्ट की लुक आ गई। बैक पार्ट मैंने आपको बताया है कि सेम रहेगा। इसकी नीचे से हमने कोई कटिंग भी नहीं की, इसको कोई शेप नहीं दी, क्योंकि जब हम इसको सिएंगे तो इसकी शेप खुद ब खुद आएगी। अब हमने क्या करना है कि हमने प्रेस बुकरम लेना है। प्रेस बुकरम कितना लेना है, 1 इंच 1.5 इंच का, जितना भी आपने पाइंचा बनाना है 1 इंच का बुकरम लेके, जितनी हमारे पास ये पाइंचे की बैक साइड के पाइंचे की विड्थ है उतना हमने बुकरम लेके अलग कपड़े पे पेस्ट कर लेना है और सीने से पहले, ताकि उसके हम पाइंचा बना सकें। अब इसको हमने स्टिच कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से मैं थोड़ी सी शेप और ऊपर तक लेके जाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास कटिंग होगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमने पाइंचा किस हिसाब से रखना है। मीडियम का कितना होगा और स्मॉल का कितना होगा और लार्ज का कितना होगा। तो हमारे पास अगर हम स्मॉल रखते हैं, ये देखें स्मॉल हमारे पास ट्राउज़र है, उसकी बैक साइड की जो काउच की विड्थ है वो अगर बिलफर्ज हमारे पास है 14 इंच। 14 इंच अगर हमारे पास विड्थ है तो उसका जो पाइंचा है ना, पाइंचा वो तैयार होगा हमारे पास 6.5 इंच का। ये बात आपने बहुत ध्यान से देखनी है, क्योंकि आपका अगर पाइंचा ये छोटा बनेगा तो फिर आपको ये अच्छा नहीं लगेगा पहना हुआ। तो ये अब हमने मीडियम साइज़ का है, मीडियम साइज़ का ये बैक साइड का काउच बता रही हूँ मैं आपको, फ्रंट साइड का नहीं बता रही। फ्रंट साइड का जिस हिसाब से भी आप रखेंगे उस हिसाब से बैक साइड का 2 इंच बढ़ा के रखेंगे। तो अगर बिलफर्ज आपके पास 14 इंच बैक साइड का काउच है तो आपके पास पाइंचा तैयार होगा 6.5 इंच का। अगर आपका मीडियम 16 इंच का काउच है तो उसका पाइंचा हमारे पास तैयार होगा 7.5 इंच का। ये इसका हाफ जो होता है 8 इंच होता है। इसका हाफ 8 इंच होता है, लेकिन जब इसको सिलाई के साथ करेंगे तो ये 7 का भी नहीं 6 इंच का
आधा आधा इंच की हमारी सिलाई होती है। ये 6 इंच का पैंचा तैयार होगा, ये वाला जो है ये हमारे पास 7 इंच का तैयार होगा। इसी तरह हम लार्ज साइज़ में अगर रखते हैं, लार्ज साइज़ बैक साइड जो भी आप करें, बैक साइड यहाँ पे रखती हूँ, ये बैक साइड का जो है, अगर हमारे पास बैक साइड होगी 18 इंच, जिस तरह मैंने रखी है 18 इंच मेरी बैक साइड थी, तो इसका पैंचा जो तैयार होगा वो होगा 8 इंच, क्योंकि इसका हाफ होता है 9, 1 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन है, तो सिलाई का मार्जिन निकालने के बाद ये 8 इंच रह जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपने इस हिसाब से बैक जो है अपने पैंचे के हिसाब से रखनी है, जिस तरह आपने नीचे से खुला पैंचा रखना है। तो अब इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं, तो मिलते हैं स्टिचिंग मशीन पे। अच्छा, अब हमने इसको ज्वाइंट कैसे करना है। ये हमारे पास मिड का निशान है, जो फ्रंट पार्ट का मिड है ये उसका निशान है, ये देखें। अब इस मिड से हमने इसको मिलाना शुरू करना है। किस तरह, ये हमारा बैक साइड का जो पैंचा है इसका ये एक कॉर्नर लेना है। अब इसको हमने रखना कैसे है कि हमने जो काउच वाला एरिया है, काउच के साथ काउच को मिलाना है, ये इस तरह, ताकि ये जो सिलाइयाँ हम लगाएं तो इधर उधर ना हो जाए। अब काउच के साथ काउच को मिलाने के बाद हमने क्या करना है, इसको यहाँ से लाना है, ये जो हमारा मिड का निशान है यहाँ पे हमने इसको इसके साथ मिला देना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट का ये कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, इसको इस साथ इस मिड के साथ मिला देना है। मिड के साथ मिला के मैं आपको पिंस लगा के बताती हूँ, बाद में हम सिलाई लगाएंगे। इसके काउच की सिलाई सबसे एंड में लगेगी, पहले जिस तरह हम बाकी सीते हैं और काउच की सिलाई पहले लगा देते हैं, लेकिन हमने इसमें इसको बाद में लगाना है। इस तरह बिल्कुल इसके साथ मिला के जो निशान लगाया हुआ है हमने, इसके ऊपर पिन लगा दी। अब इसके साथ साथ हमने इस तरह करके पिंस लगा देनी है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, नहीं तो वैसे ही आप पकड़ के सिलाई लगा दें, पिंस लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरा, आपने बिल्कुल भी कपड़े को खींचना नहीं है आगे पीछे वाले कपड़े को, ताकि क्योंकि हमारा ये जो है ये छोटा बड़ा होने का भी अंदेशा होगा। ये देखें, ये हमारा काउच जो है बिल्कुल बराबर आ रहा है, सेम। चलो, अब हमने दूसरी साइड पे क्या करना है। एक साइड हमारी जो है तैयार हो गई, ये हमने पिंस लगा ली है। अब फिर ये वाला कॉर्नर पकड़ना है, ये वाला, इसको यहाँ पे वही जो निशान है बिल्कुल इसके साथ रखना है इस तरह, और इसको भी इसी तरह हम पिंस लगा लेते हैं। बस थोड़ा सा ये वाला तरीका जो है इसको सीने का चेंज है, कटता भी थोड़ा चेंज ही है, लेकिन ये पहनावा बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत कंफर्टेबल भी होता है पहनने में। अब यहाँ पे मैं ये सारी पिंस लगा देती हूँ। तो अब हम इसकी सिलाइयाँ लगाएंगे। देखें, ये बिल्कुल मिड का निशान और ये कॉर्नर, इधर से पकड़े मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें, दोनों साइड से हमारे ये ट्राउज़र जुड़ गए हैं। काउच वाला साइड वैसे ओपन है, काउच की साइड जो है हम बाद में इसको सिएंगे। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। देखें, ये है इस ट्राउज़र की लुक। आप चाहें तो इसके अंदर पाइपिंग लगा दें, इसके अंदर लेस, इसके ऊपर लेस लगा सकते हैं, इसमें सीढ़ी लेस लगा सकते हैं, इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पैंचा इसका हम एंड पे बनाएंगे, पहले हम इसको इस्त्री के साथ अच्छी तरह बैठाएंगे। मैं दूसरा पैंचा भी तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद काउच की कैसे सिलाई लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ। दोनों साइड की सिलाई लगी है, अब हमने इसके जो काउच की सिलाई है वो लगानी है। अब
ये मेरे पास फ्रंट साइड है, फ्रंट के साइड के साथ दूसरे हिस्से की भी हमने फ्रंट साइड ही मिलानी है। इस तरह मिला के हम इसको सिलाई लगाना शुरू करते हैं। बिल्कुल एक जैसा इसको रखेंगे। ये देखें, ये जो सिलाइयाँ हैं आपस में ये मिल गई हैं, जो हमारी साइड की पांचे की सिलाइयाँ आ रही हैं वो। खाउच की सिलाई भी हमारी लग गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से मैं हल्का सा कट लगा दूँगी ताकि यहाँ पे हमारी सिलाई को ना खींचना पड़े। ये ठीक है। अब हमने इसका लास्टिक की फ़ोल्डिंग बनानी है सेम तरीके से जिस तरह हम आम ट्राउज़र्स की लास्टिक की फ़ोल्डिंग बना के उसमें लास्टिक डालते हैं। और इसके पैंचे बनाने हैं। पैंचे बनाने से पहले हमने इसको रख के सीधा अच्छी तरह इस्त्री करना है। अब इसको इस्त्री कैसे करना है, हमने इस्त्री इसको ये जो हमने मिड का हिस्सा रखा है इसको बिल्कुल मिड में रखेंगे, इस तरह इस पैंचे के मिड में, और इसको अच्छी तरह प्रेस बैठा के हम इसको प्रेस कर देंगे। मैं इसको इस्त्री कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ और लास्टिंग की फोल्डिंग कर लूँ। ये हमने प्रेस बुकरम की पट्टी जो है एक्स्ट्रा कपड़े पे लगा ली है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमने फोल्ड कर लेना है और उसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। हाफ इंच कपड़ा हमने ऊपर वाली साइड पे छोड़ा है। पैंचे का मैंने इस्त्री कर लिया है, अच्छी तरह इसको बिठा दिया है। अब हमने इसका पैंचा बनाना है। ये जो हमारा मिड पार्ट है यहाँ से हमने बनाना शुरू करना है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह अंदर वाली साइड पे फोल्ड करूँगी और यहाँ से बिल्कुल ये जहाँ से सिलाई है या थोड़ी सी सिलाई निकल रही है इसको मैं दोबारा लगा लेती हूँ। बस इसको हमने थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये जो हमने पैंचा तैयार किया है यहाँ से बिल्कुल मिड में रख के, जो हमारा ये वाली साइड फ्रंट साइड की मिड है यहाँ पे रख के हमने इसको सिलाई लगा देनी है। सिलाई वही हाफ इंच का जो मार्जिन होता है उस पर हमने इस तरह सिलाई लगानी है। बिल्कुल इसके साथ रख के जहाँ पे ये आएगा इसके ऊपर से हमने इस तरह फोल्ड करना है। टोटल जो हमने पैंचा रखा था उससे हमने 1 इंच तकरीबन एक्स्ट्रा रखा था जो प्रेस बुकरम है उसको। इसको हमने अंदर वाली साइड पे इस तरह फोल्ड करना है। फोल्ड करके अच्छी तरह इसको बिठा लेंगे और बिठाने के बाद हम इस तरह करेंगे कि इसके ऊपर भी इधर भी एक ये वाली सिलाई का मार्जिन इस साइड पे करके इस तरह रख के हम इधर भी सिलाई लगा लेते हैं। और फिर हमने इसको अंदर वाली साइड पे इस तरह फोल्ड करना है। फोल्ड करके हमने इसकी सारी तुरपाई करनी है और तुरपाई करने के बाद मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए ट्राउज़र हमारा बन के इसकी लुक कुछ इस तरह की आएगी। इसके पैंचे ये देखें इस तरह पैंचे आ रहे हैं। मैं आपको अभी दूसरा जो ब्रांड का है वो भी दिखाती हूँ। और ऊपर से ये इस तरह है, मैंने इलास्टिक इस तरह फोल्डिंग करके डाल दिए। ये मैंने एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ सिया था ट्राउज़र। मैंने एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ सिया था ट्राउज़र। आपने अपने हिसाब से उसकी कटिंग और फिर स्टिचिंग करनी है। आपने इसके हिसाब से कटिंग और स्टिचिंग करनी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो तुरपाई है हमने नीचे पैंचे की करनी, वो इस तरह होगी। ये दरमियान में इसके गैप होगा, ये देखें दरमियान में गैप है। जब हमने इसकी फोल्डिंग किया तो गैप के बाद इसको सिलाई के साथ साथ हमने इसकी तुरपाई करनी है। सेम ये इसके इस तरह मैंने जो किया है ये भी इसी तरह है, क्योंकि इसकी जो हमने प्रेस बुकरम की जो कटिंग की होती है वो पैंचे के बराबर होती है, लेकिन ये दरमियान में से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये वाला हिस्सा खुला होना शुरू हो जाता है, ये वाला हिस्सा खुला होना शुरू हो जाता है, तो उसके साथ साथ ये बराबर नहीं आएगा। तो थोड़े से ये गैप के साथ इसको इसी तरह हमने तुरपाई करना है, इस तरह। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने आपको जो ट्राउज़र बनाया आपको उसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो मैंने इतनी मेहनत की है इसका मुझे थोड़ा सा फ़ायदा मुझे भी हो। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।